महाराज श्री, हमने इस चैनल का नाम देव कृपा ही क्यों रखा है? मैं बचपन का ही साधु हूँ और ये प्रश्न आपका बड़ा शुभ है, बड़ा ही अच्छा है। और ये सब प्रश्न जो आपने किया, तो मैं देव शब्द से पहले तो आपको देव क्या है इसकी आपको थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करूं, इसकी परिभाषा करूं, इसको विस्तार से आपको समझाऊं। देव शब्द जो है, वैसे हमारे जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत की धातुओं से निकले हैं। संस्कृत में 2200-2250 धातुएं हैं, रूट्स कहते हैं उसको हम अंग्रेजी में, उन्हीं से शब्द निकलते हैं। तो भूआदो धातु है, जो संस्कृत पढ़े लिखे लोगों समझे भी इस बात को। तो धातु जो होती है, देव शब्दता दिवु क्रीड़ा विजिक्षा, बहुत सारे अर्थ हैं उसके। जो कुछ हमको देता है उसको हम देव कहते हैं, सीधी सीधी भाषा में हम समझे तो। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं। कई बार तो बहुत सारी बातों को लेकर के लोग उलझ जाते हैं, बावले लोग। वही हिंदू हैं, वही आर्य हैं, वही वैदिक हैं, वही सनातनी है। तो इनमें देव का बड़ा महत्व है। तो देव माने क्या? जो देता है। अब इसका बड़ा विस्तार है। कहीं कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। कोटि शब्द संस्कृत का है और कोटि का अर्थ होता है श्रेणी। इस श्रेणी के जो है वो 33 तरह के देवता हमारे यहाँ, हमारे एक वर्ग किया उसका कि भाई इतने तरह के देवता हैं और ये देवता इस काम के लिए जिम्मेवार है, इतने तरह के देवता विद्या के लिए जिम्मेवार हैं, इतने तरह के देवता धन के लिए जिम्मेवार हैं, इतने तरह के देवता जो हमारे बल के लिए जिम्मेवार हैं, इतनी तरह के देवता हमारी इसी चीज के। तो 33 तरह का एक वर्गीकरण कर दिया। तो 33 कोटि माने 33 तरह के देवता। 33 करोड़ से मतलब नहीं है, 33 कोटि देवताओं का हमारे यहाँ वर्णन पुराणों में आता है। तो फिर हम कहाँ से शुरू करें भाई? बिल्कुल बात आपकी जायज है, सुंदर बात आपकी, शुभ बात है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले मातृदेवो भव, माता को देवता का स्थान। अब कहेंगे माता और देव, तो ये बात मैं आपको बताऊं भी, देवता से मतलब हमारा है देविया और देवता, सब उसको एक ही शब्द में हमने ले लिया है। जैसे सामने उदाहरण देकर के बताऊं मैं, खेत खलिहान में जो है वो 50-55 कोई 60 गौएं चरी, उनमें 7 बछड़े भी हों और बैल भी हो, सांड भी हो, तो हम क्या कहते हैं? गाय चर रही। ये नहीं कहते गाय है उसमें 5 बछड़े हैं या 5 बछिया हैं या कोई ये गाय चर रही है, उसमें गाय सब आई गाय समूह में। तो देव से मेरा मतलब, अब हम लंबा विस्तार लेकर चलेंगे, खूब लोगों को हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि कितनी तरह के देवता, कहाँ कहाँ इनकी जरूरत, कहाँ कहाँ हम इनको भटक गए, किस रास्ते से। तो सबसे पहले मातृदेवो भव, माता का स्थान। जितनी भी दुनिया है उसमें माँ जो है पैदा करने वाली शरीर को, जिससे हमारी 3.5 हाथी काया पैदा हुई और हम मानव जाति में अलग अलग जाति में, जैसे भाई पशु पक्षियों में कोई 11 महीने गर्भधारण रखते हैं, कोई 13 महीने, कोई 18 महीने। लेकिन हमारा जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा शरीर का विज्ञान है, वो 9 महीने माता हमारे को गर्भ में रखती है और उसी के विचार से, उसके खान पान से हमारा जीवन चलता है। तो सबसे पहले हम मातृदेवो भव नमस्कार करें। माता हमारे शरीर से है या हमारे को छोड़ करके चली गई वो देवलोक में, तो वो जो भी है मातृदेव, इतनी बड़ी जो देवता है उसको हमें नमस्कार करना चाहिए। दूसरा पितृदेवो भव है, वो पिता जिनके खून पसीने से हमारा शरीर बना, हमको कंधे पर बैठा करके जिसने चंद्रमा दिखाया, सबसे पहले उंगली पकड़ करके हमको घुमाया, तो सबसे बड़ा देवता दूसरे नंबर का पितृदेवो भव। फिर आचार्य देवो भव, हमारा जो आचार्य, जो गुरु होता है, वो हमको 2 तरह के हमारे यहाँ गुरुओं की वर्णन आता है। एक तो गुरु वो होता है जो हमें इंसान से बनाई हुई चीजों की जानकारी देता है, उसको हम गुरु कहते हैं। उसकी 4 चीजें, इंफॉर्मेशन, जानकारी, शिक्षा और विद्या। कोई हमको विद्या देता है, समाज की कोई शिक्षा दी, कोई जानकारी दी, कोई इंफॉर्मेशन दी, गुरु रूप मानते हैं। स्कूल में जाते हैं तो हमको जो वो एक छोटी सी अल्फाबेट से, वर्णों से सिखाता है, स्वरों से सिखाता है, ABC, क ख ग और ये सब सिखाता है, तो गुरु है वो। और फिर आगे कोई हमें भोजन बनाना सिखाता है, कोई हमें वस्त्र सिलना सिखाता है, कोई हमें गाड़ी चलाना सिखाता है, कोई कंप्यूटर। तो संसार में आदमी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, वो जो सिखाता है, जो जानकारी देता है, जो शिक्षा देता है, जो उस विद्या को देता है, उसको हम गुरु कहते हैं। दूसरा आता है सदगुरु। सदगुरु माने उसके परमात्मा की जो बनाई हुई वस्तु है उसके बारे में बताता है। प्रकृति क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता क्या है, इस सबको बढ़िया ढंग से समझा दे, उसको हम सदगुरु कहते हैं। तो हम आचार्य देवो भव से मतलब दोनों सदगुरु उसमें हमारे आगे
आगे ये बड़ा विस्तार चलेगा कि माता पिता के बाद हमारे क्या हम जो जीवन जीते हैं, तो देव क्या आपने पूछा, देव क्या कृपा क्या जो आपने चैनल रखा, तो बड़ा सोच समझ करके, बड़ा विचार करके, बड़ा विमर्श करके और बहुत समय के बाद ये इसका नाम रखा। तो देव कृपा का सीधा मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग, कोई तो शंका होती है, कोई तर्क होता है, तर्क का अर्थ होता है तर्कंते परमेति विषय करंते पितर्का। ज्ञान के लिए कोई विषय किया जाए उसको तर्क कहते हैं, और बिना वजह बेवजह कोई बात करते हैं उसको कुतर्क कहते हैं। तो हमको कई बार ये शंका होती है कि भाई कृपा क्या चीज है, हम कुछ नहीं करें तो वो कृपा परमात्मा की आएगी, और हम कुछ करें तो हमको उसके कर्म का फल मिल रहा है, तो फिर हमें देव की कृपा की क्या जरूरत है। ऐसी तरह की शंका होती है, आएगी भी शंका, और शंका का समाधान कर ही लेना चाहिए। तो देव को तो जैसे मैंने बताया, देवों का तो विस्तार है, 33 कोटि देवता, माता पिता और गुरु को हमने लिखाई। फिर हम अग्नि देवता मानते हैं, जल को भी देवता मानते हैं, सूर्य को भी देवता मानते हैं, चंद्रमा को भी देवता मानते हैं, वायु को भी देवता मानते हैं। इतने हमारे देवता मतलब कुछ ना कुछ हमको देते हैं। और हम दुनिया में अगर मान के चलें तो आज एक परंपरा चल पड़ी हमारी कि हम कोई भी चीज या तो वैज्ञानिक सिद्ध कर दें तो हम उसको मानते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखी है, बहुत बढ़िया बात है, हमारे गुरु ने बताई, लेकिन जब तक कोई वैज्ञानिक उसको सिद्ध न कर दे तो हमारे मस्तक में वो बात बैठती नहीं, परंपरा चल पड़ी। तो हम इस दुनिया में सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन को मानते हैं। वो यहूदी थे और वो फिर पारसी से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर के डर से जो है वो अमेरिका चले गए थे। तो हम सबसे बड़ा वैज्ञानिक उनको मानते हैं। आगे कई बार मैं बहुत सारे चैनलों में, बहुत सारी वीडियो में उनका बार बार जिक्र करूंगा। तो उन्होंने एक रिलेटिविटी का संबंध दिया कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए, लेकिन अपनी मृत्यु से 3 साल पहले उन्होंने जो संबंध ये दिया, हमारे को सिद्धांत दिया, तो उन्होंने कहा कि हम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो हम देव कहें तो हमको कुछ बातें तो दिखाई देती हैं सीधी सीधी। ये भी अग्नि देव है, ठीक है, जब सर्दी लगती है तो हम अग्नि के सामने बैठते तो हमको उष्णता, गर्मी, ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की जो शीतलता दूर होती है, हमको सुख मिलता है। तो देव ठीक समझ में आ गया। और फिर कुछ लोग बताते हैं कि हम वृक्षों को भी देवता कहते हैं, पीपल देव, ब्रह्म देव उसको हम कहते हैं, तो वो हमको ऑक्सीजन देता है, सीधी सीधी बात। ये तो होगी विज्ञान की एक परिभाषा, विज्ञान का ज्ञान हो गया कि भाई हमको ऑक्सीजन इतने % ये पेड़ देता है, वो सब छांट देते हैं, मशीन है उनके पास। लेकिन धर्म और गहरी चीजों में जाता है। धर्म यहाँ तक जाता है कि विज्ञान जो हमको ये कहता है कि विज्ञान ने ये तय कर दिया कि भाई ये सेब है, इसमें इतने केमिकल है, इतनी इसमें प्रोटीन है, इतना इसमें रस है, इतना इसमें रसायन है। वो क्या तय करती है? मशीनें तय करती हैं। विज्ञान ने तय कर दिया कि सेब है, इसको सुबह खाने से हमें 8 प्रकार के केमिकल मिलते हैं, और हम जब इसको खाते हैं तो हमारे शरीर की तमाम जरूरतें पूरी होती हैं, ऊर्जाएं हमको मिलती हैं। इसने तय किया, ये मेडिकल साइंस ने तय किया। लेकिन धर्म इससे गहरे में जाता है, ये कहता है ठीक है भाई खाइए आप, और वो आपको फायदा करेगा। लेकिन एक सामान्य सेब में और एक संत के हाथ से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ सेब, और कहीं से चोरी करके लाया हुआ सेब, और एक सामान्य सेब, जब हम उसको अलग अलग रखेंगे तो विज्ञान तो उसमें कोई फैसला नहीं कर पाएगा। विज्ञान उसमें कोई अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएगा कि भाई ये चोरी किया हुआ सेब है या भाई किसी संत के आशीर्वाद से प्रसाद के रूप में मिला सेब या सामान्य सेब। लेकिन धर्म इसकी अलग अलग, इसकी अति सूक्ष्म में जाकर के वो कहेगा सामान्य सेब अगर आप खाएंगे तो वो ठीक है, शरीर को बहुत फायदे पहुंचाएगा वो। लेकिन किसी संत के हाथ से दिया हुआ, किसी महापुरुष के हाथ से, माता जी के हाथ से, किसी दिव्य पुरुष से, किसी भव्य पुरुष से जिस पर आप विश्वास, भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो वो सेब जब हम खाएंगे तो वो तो सब बातें पूरी करेगा जो मेडिकल साइंस ने कहा। लेकिन इससे भी और गहरे में जाकर के हमारे मस्तक को, हमारी चेतना को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को, जो भी हमारी, उसको और थोड़ा भव्य दिव्य रूप लेता है, जिसको हम मशीनों के द्वारा नहीं बता पाते। तो यही धर्म का मूल रूप है कि और गहरे सूक्ष्म में जाकर के सब बातों को समझाना। तो फिर हम अपने मुख्य विषय पर आए कि भाई देवता क्या। तो कई बार हमको शक होता है भी क्या हम क्या देवता को किस लिए मान रहे हैं, देव कृपा क्या चीज है, साफ साफ समझाएं। तो देवता इतना देखते हैं, लेकिन देवता का इतना ही मतलब है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाऊं कि जैसे हमारे पास 5 किलो दूध है और 5 किलो दूध को हमने दही बनाना है, तो हमको चाहिए 1 चम्मच लस्सी चाहिए, 1 चम्मच दही चाहिए। तो हम उसमें उसकी ठीक जो है गर्मी में थोड़ा सा ठंडा दूध जमाते हैं, सर्दी में थोड़ा गर्म, और सर्दी में जब दूध जमाते हैं तो हम जो है उसके तापमान का, उसके टेम्परेचर का बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि भाई ये जो है
दूध इतने तापमान पर, ये माताओं को पता होता है, जो जानकार लोग होते हैं कि इतने गर्मी पर ये, फिर उसको वस्त्र से ढक भी देते हैं तो सुबह बढ़िया दही मिलती है। अगर हम उसमें वो आधा चम्मच लस्सी खट्टा दही नहीं डालते तो उसमें दही नहीं बनना था। दही तो उसी दूध में बनना था 5 किलो ना, जो हमने रखा हुआ है किसी बर्तन में, और उसकी कृपा से ही वो दही बन गई। तो हमने खूब मेहनत करनी है, खूब परिश्रम करना है किसी काम के लिए। खेत में किसान जो है फसल को पैदा करना चाह रहे तो पहले उसको खेत को तैयार करना पड़ेगा, और खेत को तैयार करके उसको फिर जो उसमें उसके हिसाब से, ये नहीं कि दाल लगाने का समय और आप गेहूं लगा दें, गेहूं लगाने का समय, उसको सब देख करके उसको लगाना पड़ेगा। और फिर उसको जब 1 क्विंटल 1 मन डाल के फसल भी डाल के आता है तो 2-3 महीने के बाद वो गाड़ी भर के लाता है। यही देव कृपा है।